दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए झारखंड जीके के बारे में। और ये डे 8 का वीडियो है, यानी कि आज 8वें दिन का वीडियो है। अगर आप पिछले 7 दिनों का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी जीके झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सभी आपके पेपर टू में, ठीक है, जीके जीएस के जो है पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का सवाल 701वें प्रश्न से शुरू होगा, क्योंकि पिछले 7 वीडियो में हम लोगों ने 700 प्रश्नों को देख लिए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में 800 प्रश्न ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल हमें 1000 प्रश्न पढ़ना है, तो इसलिए आज 701वें प्रश्न से शुरू होगा। चलिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्राचीन झारखंड में मार्गों का विकास निम्नलिखित में से किसके आवागमन की वजह से संभव हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा सेनाओं, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों। इन सभी के आवागमन से झारखंड में मार्गों का विकास हुआ। मार्गों मतलब सड़क का विकास हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में झारखंड की नदियों से आवागमन के लिए किस साधन का उपयोग नहीं होता था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मोटर बोट, ठीक है। मोटर बोट का मतलब है कि जो नदी में जो चलता है मोटर वाला नाव, ठीक है, उसका उपयोग नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि पहले मोटर बोट नहीं था, ठीक है। पहले छोटी नाव था और ये बड़ी नाव था, डोंगा था, ठीक है। मोटर बोट पहले नहीं था, इसलिए मोटर बोट का पहले उपयोग नहीं होता था, ठीक है। चलिए मगध काल में झारखंड में आवागमन का मुख्य साधन क्या था। तो मगध काल में झारखंड में आवागमन का मुख्य साधन था हाथी, ठीक है। पहले मगध काल के समय में लोग हाथी से आते थे, ठीक है, आते जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 704वां प्रश्न देखिए, झारखंड में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4311 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में राज्य स्तरीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2711 किलोमीटर, ठीक है। वहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा था, यहाँ पे राज्य स्तरीय राजमार्ग पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अगला है, रांची हजारीबाग के बीच बस सेवा की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी में, ठीक है, 1920 में शुरू हुआ था। चलिए अगला है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा स्थापित है। तो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा रांची में भी है, जमशेदपुर में भी है और हजारीबाग में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है, उपर्युक्त सभी सही होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में सड़क मार्ग के विकास का प्रमुख कारण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यटन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में सड़क मार्ग के विकास का प्रमुख कारण नहीं है, वो है पर्यटन, ठीक है। बाकी यहाँ पे खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा पर्यटन। तो यहाँ पे खनिज संपदा ज़्यादा है, तो यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए सड़क बनवा दिया गया,
ठीक है, खनन करने के लिए सड़क बनवा दिया गया। तो ये सभी झारखंड में मार्ग के विकास के लिए प्रमुख कारण थे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे तो पर्यटन स्थल तो कोई विशेष नहीं है, तो लोग यहाँ पे घूमने नहीं आते थे, तो उसके कारण क्या सड़क का विकास होगा? कुछ भी नहीं। चलिए, अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर नहीं गुजरता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहिबगंज। ठीक है, साहिबगंज ये बरही, धनबाद और गोविंदपुर से गुजरता है। ठीक है, राजमार्ग संख्या 2, ठीक है, नेशनल हाईवे 2 यहाँ पे साहिबगंज से नहीं गुजरता है। चलिए, अगला सवाल है फिर, झारखंड के बरहागोड़ा से होकर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ठीक है, नेशनल हाईवे 7। चलिए, NH7। अगला है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का झारखंड में संपूर्ण विस्तार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा NH99। ठीक है, नेशनल हाईवे 99। इसका विस्तार पूरे झारखंड में नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुमला चास से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NH23। ठीक है, नेशनल हाईवे 23। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड से होकर गुजरते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 11। ठीक है, 11 राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड से होकर गुजरते हैं। चलिए, अगला है पटना रजहरा के बीच कौन सा विस्तृत राजमार्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98। ठीक है, NH98 ये पटना से राजहरा के बीच विस्तृत राजमार्ग है। नेशनल हाईवे 98। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 98। अगला है रांची से दिल्ली की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1162 किलोमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, रांची से मुंबई की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1770 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, अगला है रांची से कोलकाता की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 409 किलोमीटर। ठीक है, 409 किलोमीटर। चलिए, आगे बढ़ते हैं, रांची से चेन्नई की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1791 किलोमीटर। चलिए, आगे बढ़ते हैं, रांची से जम्मू की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 1720 किलोमीटर। चलिए, अगला है रांची से कन्याकुमारी की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2427 किलोमीटर, मतलब 2427 किलोमीटर। चलिए, अगला सवाल है रांची तथा भारत के महत्वपूर्ण नगरों की दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि रांची से पटना की दूरी 289 किलोमीटर है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, ये सही है। अगला क्या कह रहा है कि रांची से गुवाहाटी की दूरी 1206 किलोमीटर है, ये भी बात सही है। अगला है फिर बेंगलुरु से, मतलब कि रांची से बेंगलुरु, ठीक है, रांची से बेंगलुरु की दूरी 1996 किलोमीटर है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार कटनी यानी कि मध्य प्रदेश के कटनी से गुमला तक है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78। ठीक है,
ये वाला नेशनल हाईवे 78 ये कटनी से गुमला तक है। ठीक है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश के कटनी से गुमला तक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रांची तक है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 यानी NH 75। ठीक है, राजमार्ग संख्या 75। चलिए नेशनल हाईवे 75। अगला है, झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 किलोमीटर। ठीक है, 1943 किलोमीटर। चलिए अगला है, झारखंड में ब्रॉड गेज रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 1874 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में नैरो गेज रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 किलोमीटर। ठीक है, 69 किलोमीटर। अगला है, वर्ष 1902 में वारुण से राजहरा तक बिछाए गए रेल मार्ग को कब बरकाकाना तक विस्तारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1929 ईस्वी में। ठीक है, उस समय जो है 1929 से पहले वारुण से राजहारा तक ही बिछाया गया था। ठीक है, 1902 में रेल मार्ग, तो उसको जो है विस्तार करके बरकाकाना तक बढ़ा दिया गया। कब? तो 1929 में। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे यहाँ भी सवाल पूछ सकता है कि वारुणा से राजहारा तक रेल मार्ग को कब बिछाया गया था? तो 1902 में बिछाया गया था। ठीक है, सवाल में ही आपका जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला है, वर्ष 1905 में रांची से पुलुरिया के मध्य बिछाए गए रेल मार्ग का बंगाल के गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर ने कब उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर होगा 14 नवंबर 1907 को। ठीक है, 14 नवंबर 1907 को इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? तो बंगाल के गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पठारी क्षेत्र में खनन करके निर्मित प्रथम रेल मार्ग कौन सा है? तो पठारी क्षेत्र में खनन करके निर्मित प्रथम रेल मार्ग कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जमशेदपुर से हावड़ा। ठीक है, जमशेदपुर से हावड़ा के बीच जो रेल मार्ग बनाया गया है वो पठारी क्षेत्र में खनन करके बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड से गुजरने वाला प्रथम रेल मार्ग यानी कि कोलकाता से रानीगंज कब बिछाया गया? देखिए इस सवाल में आपको एक सवाल और मिला है कि झारखंड से गुजरने वाला प्रथम रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया? तो कोलकाता से रानीगंज तक बिछाया गया था। ठीक है, और कब बिछाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1854 में। ठीक है, 1854 ईस्वी में। वर्ष 1911 में निर्मित रांची लोहरदगा रेल मार्ग को सार्वजनिक उपयोग के लिए कब खोला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता के पूर्व झारखंड में रेलवे की कौन सी इकाई कार्यरत थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे, बंगाल नागपुर रेलवे और लाइट रेलवे, ये सभी इकाई कार्यरत थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन
झारखंड में सक्रिय रेलवे जोन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, अभी के समय में झारखंड में जो रेल चल रहा है वो कौन से जोन का चल रहा है? तो पूर्व मध्य रेलवे। आप अगर झारखंड में ट्रेन पर चल रहे होंगे तो आप देखिएगा उसमें लिखा होगा पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, पू म रे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, शॉर्टकट में। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन रांची तथा नई दिल्ली के बीच नहीं चलती है? तो यहाँ पे जो नहीं चलती है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ये रांची से नई दिल्ली तक चलती है। ठीक है, ये सही होगा। अगला है झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ये भी चलती है। अगला है फिर रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, ये भी चलती है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। अगला है वनांचल एक्सप्रेस, ये नहीं चलती है। ठीक है, मतलब अगर इधर 3 गो सही हो गया तो समझिए कि ये चौथा गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन धनबाद से हावड़ा के मध्य नहीं चलती है? तो देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये धनबाद से हावड़ा के बीच चलती है। ठीक है, ये सही होगा। अगला है कोलफील्ड एक्सप्रेस, ये भी चलती है। अगला है कोल माइंस एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये धनबाद से हावड़ा के बीच नहीं चलती है। ठीक है, और बाकी तो है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक है, मतलब प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जो कि धनबाद से हावड़ा के बीच नहीं चलती है। ठीक है, कोल माइंस एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन हटिया यानी कि रांची के हटिया से पटना के मध्य चलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हटिया पटना एक्सप्रेस। देखिए पहला ऑप्शन हटिया पटना एक्सप्रेस, ये चलती है। अगला है फिर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, ये भी चलती है। अगला है फिर हटिया राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, ये भी हटिया से पटना के बीच चलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में चलने वाली ट्रेन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए मौर्य एक्सप्रेस हटिया से गोरखपुर तक चलती है, ये झारखंड की ही ट्रेन है। ठीक है, झारखंड में चलने वाली ट्रेन है। अगला है एलएमपी एक्सप्रेस धनबाद एलएमपी, ये भी झारखंड में ही चलती है। अगला है जालियांवाला बाग एक्सप्रेस, ये भी झारखंड में ही चलती है। ठीक है, झारखंड में ही चलती है। अगला है कोल एक्सप्रेस धनबाद से राउरकेला, ये झारखंड में नहीं चलती है। ठीक है, ये झारखंड में नहीं चलती है। चलिए अगला है रांची वायु मार्ग निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़ा हुआ है? तो रांची जो वायु एयरपोर्ट है, ठीक है, एयरपोर्ट है, वो किस किस एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है, दिल्ली मुंबई और पटना, यानी कि रांची से आप दिल्ली मुंबई और पटना जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, यानी दिल्ली मुंबई और पटना सभी जगहों से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला है जमशेदपुर के निकट इनमें से किस स्थान पर मध्यम श्रेणी का हवाई अड्डा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाकुलिया। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा चाकुलिया। तो जमशेदपुर के निकट जो है चाकुलिया स्थान है, वहीं पर मध्यम श्रेणी का हवाई अड्डा है। ठीक है, मिडिल क्लास का।
चलिए अगला है, मतलब यहाँ से छोटे मोटे जगहों पर जा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। अगला है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में हवाई पट्टी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सिमडेगा में। ठीक है, सिमडेगा में हवाई पट्टी नहीं है। चलिए अगला है, भारतीय डाक विभाग ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद झारखंड डाक सर्कल की स्थापना की थी। राष्ट्रपति ने यह मंजूरी कब दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी 2001 को। ठीक है, 2 फरवरी 2001 को मंजूरी मिली थी। ठीक है, झारखंड डाक सर्कल की स्थापना के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सर्कल के निर्माण के बाद भी यह वर्तमान में किस सर्कल के साथ कार्यरत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार के साथ। ठीक है, यानी कि झारखंड और बिहार पहले एक थे। ठीक है, पहले एक थे और ये 2000 ईस्वी में अलग हुए हैं। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। तो अभी भी झारखंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिहार से अलग नहीं है। ठीक है, वो बिहार से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये भी है, झारखंड सर्कल के निर्माण के बाद भी जो है यह सर्कल अभी भी बिहार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, झारखंड में पिन कोड की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अंक से होती है? तो झारखंड में अगर आप रहते हैं तो आपके पिन कोड की शुरुआत भी 8 नंबर से हो रहा होगा। ठीक है, चलिए 8 सही होगा। चलिए अगला है, झारखंड का मुख्य आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा रांची में। ठीक है, रांची में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में आकाशवाणी केंद्र स्थापित है? तो देखिए, प्रमुख आकाशवाणी केंद्र तो रांची में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि और कितने जिलों में जो है छोटे मोटे आकाशवाणी केंद्र स्थापित हैं। तो यहाँ पे जमशेदपुर में भी है, चाईबासा में भी है और हजारीबाग में भी है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में व्यावसायिक बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 780। ठीक है, 780 शाखाएं हैं। और जो है पूरे भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? ठीक है, पूरे भारत में केंद्रीय बैंक किस बैंक को कहा जाता है या केंद्रीय बैंक कौन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, केंद्रीय बैंक ही नोट छापने का काम करती है। तो नोट छापने का काम कौन बैंक करता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैंने ये सवाल आपको पहले भी जो है इसका जवाब मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सभी बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो झारखंड में सभी बैंकों की बात करें अगर, तो इसकी कुल 1230 शाखाएं हैं। ठीक है, पूरे झारखंड में केवल। चलिए अगला है, झारखंड में सिंडिकेट बैंक की प्रथम शाखा का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 2001 को। ठीक है, 12 मार्च 2001 में पहले सिंडिकेट बैंक की स्थापना हुई थी या उद्घाटन हुआ था। झारखंड में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 450। ठीक है, 450 शाखाएं हैं। चलिए, झारखंड आने वाली ईसाई धर्म प्रचारक किस देश के थे? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी के। ठीक है, झारखंड में जो ईसाई धर्म के प्रचारक आए थे वो जर्मनी के थे। झारखंड में GEL चर्च की स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो
GEL चर्च की स्थापना का मुख्य श्रेय दिया जाता है फादर गॉसनर को। ठीक है, फादर गॉसनर। ठीक है, कर लिखा हुआ है यहाँ पे, फादर गॉसनर होगा। ठीक है, गॉसनर। तो इन्हीं को जो है GEL चर्च का मुख्य श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अगला है झारखंड में इतिहास। झारखंड के इतिहास में 6 जून 1850 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहली बार 4 लोग ईसाई धर्म में दीक्षित किए गए थे। ठीक है, पहली बार 4 लोग ईसाई धर्म में दीक्षित किए गए। ठीक है, इसलिए 6 जून 1850 का दिन महत्वपूर्ण है। ठीक है, झारखंड में 6 जून 1850 को पहली बार 4 लोग ईसाई धर्म में दीक्षित किए गए थे। ठीक है, चलिए, स्थान तथा ईसाई मिशनरी की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि हजारीबाग 1854 ईस्वी, मतलब कि हजारीबाग में ईसाई मिशनरी की स्थापना 1854 में हुई थी, ये बात सही है। अगला है चाईबासा में ईसाई मिशनरी की स्थापना 1851 में हुई थी, ये बात भी सही है। अगला है गोविंदपुर में ईसाई मिशनरी की स्थापना 1850 में हुई थी, ये भी बात सही है। अगला है पिठौरिया में 1848 में हुई थी। ठीक है, जब 3 ऑप्शन सही हो गया तो समझिए चौथा गलत है। ठीक है, चलिए, अगला है ईसाई धर्म प्रचारकों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष उरांव भाषा में धार्मिक साहित्य प्रकाशन किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1850 में। ठीक है, 1850 में उरांव भाषा में धार्मिक साहित्य का प्रकाशन किया था। ठीक है, किसने? ईसाई धर्म प्रचारकों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसके सही उत्तर हो जाएगा 1869 ईस्वी में। ठीक है, 1869 में। अगला है रोमन कैथोलिक मिशन के फादर जॉन बैप्टिस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है वो आपको यहाँ पे बताना है। चलिए, यहाँ पे पहला कथन कह रहा है, देखिए, पहला कथन है कि ये जर्मन धर्म प्रचारक थे, ये तो बात सही है। ठीक है, ये जर्मन धर्म प्रचारक थे, फादर जॉन बैप्टिस्ट। अगला है उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका तैयार की, ये भी बात सही है। अगला है इन्होंने ईसाइयों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की, ये भी बात सही है। ठीक है, तो जब 3 सही होगा तो समझिए चौथा गलत है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इन्होंने प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र में मिशनरी स्कूल की स्थापना की, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। जहाँ पे ईसाई लोग ज़्यादा थे वहीं पे इन्होंने जो है स्कूलों की स्थापना करवाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 गलत हो गया तो समझिए कि चौथा मतलब कि सही होगा। ठीक है, और अगर 3 सही हो गया तो समझिए चौथा गलत है। अगला है डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है कि इन्हें एपोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है, ये बात सही है। ठीक है, अगला है सरकार ने इन्हें केसर ए हिंदी की उपाधि दी, ये भी बात सही है। अगला है इन्होंने संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की रचना की, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे 3 सही हो गया तो समझिए चौथा गलत है। ठीक है, ये रांची विश्वविद्यालय में कला संकाय के सदस्य थे, ये बात गलत है।
ठीक है। चलिए, चिकित्सक ईसाई धर्म प्रचारकों ने 1871 ईस्वी में पचसा में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की। किस वर्ष इसका नाम बदलकर संथाल मिशन चर्च ऑफ द स्कॉटलैंड रखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। ठीक है। इस सवाल में आपको एक सवाल और मिलेगा कि चिकित्सक ईसाई धर्म प्रचारकों ने कब पचसा में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। ठीक है, मतलब द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना 1871 में हुई थी। कहाँ पे? पचसा में। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है। और इसका नाम बदलकर कर दिया गया संथाल मिशन चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। कब किया गया? तो 1929 में किया गया। ठीक है। चलिए, अगला है द डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ऑफ 1899 ईस्वी में स्थापित संत कोलंबा कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, पहला क्या कह रहा है कि प्रारंभ में इसमें केवल 13 छात्र थे। ठीक है, तो ये बात सही है। जब डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन की शुरुआत हुई थी उस समय इसमें केवल 13 छात्र थे। ठीक है, यानी संत कोलंबा कॉलेज में 13 छात्र थे। चलिए, अगला है उस दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध झारखंड का एकमात्र कॉलेज था। ये भी बात सही है। अगला है इस कॉलेज को वर्ष 2004 में कला में स्नातक स्तर की मान्यता मिली। ये भी बात सही है। ठीक है, तो जब 3 सही है तो चौथा समझिए गलत है। क्या कह रहा है कि डबलिन विश्वविद्यालय से मिली धनराशि से इसमें प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई। जब ये कला कॉलेज है तो इसमें प्रयोगशाला कहाँ से होगा? ठीक है। चलिए, अगला है झारखंड में किस देश की मिशनरी से पाश्चात्य शिक्षा की नींव डाली? झारखंड में किस देश की मिशनरी ने पाश्चात्य शिक्षा की नींव डाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली ने। ठीक है, इटली देश की मिशनरी ने पाश्चात्य शिक्षा की नींव डाली थी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। गौसनर उच्च विद्यालय रांची की स्थापना कब हुई थी? तो गौसनर उच्च विद्यालय रांची में स्थापना हुई थी इसकी 1896 ईस्वी में। ठीक है, 1896 में हुआ था गौसनर उच्च विद्यालय की स्थापना। ठीक है, रांची में है स्कूल। अगला है संत किरण कन्या विद्यालय हजारीबाग में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 में हुई थी। यहाँ पे सही उत्तर होगा 1920। चलिए, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता काल 1947 तक ईसाई मिशनरियों की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या में स्कूलों की स्थापना। ठीक है, तो 1947 तक ईसाई मिशनरियों ने बहुत से स्कूल अपने खोल दिए थे। ठीक है, ये बात सही है, ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। अगला है विभिन्न स्थानों पर गिरजाघर की स्थापना करवा दिया था। ये भी सही है। अगला है लाखों की संख्या में जनजातियों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया था। ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर है उपयुक्त सभी ऑप्शन। अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा 54.13%। ठीक है, 54.13%।
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा 67.94%। ठीक है, 67.94%। अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44.65%। ठीक है, महिलाओं की साक्षरता दर थी 2001 की जनगणना के अनुसार। अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता यानी कि 69.42% वाला जिला कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला था। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम साक्षरता यानी कि 30.54% वाला जिला कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा पाकुड़। ठीक है, सही होगा पाकुड़, और अभी भी पाकुड़ ही है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला अभी भी पाकुड़ ही है। चलिए अगला है, झारखंड में वर्ष 1991 से 2001 के मध्य राजकीय साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12.74%। ठीक है, 12.74%। अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब कौन सा युग्म इसमें गलत है वो आपको बताना है। देखिए, पहला युग्म कह रहा है कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता पूर्वी सिंहभूम में थी 80.08%। ठीक है, तो यहाँ पे ये युग्म सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम पुरुष साक्षरता पाकुड़ में थी 40.19%। ठीक है, यहाँ पे पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, तो ये भी बात सही है। अगला है, सबसे अधिक महिला साक्षरता दर पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, 57.95%। ठीक है, ये भी बात सही है। अगला है, सबसे कम महिला साक्षरता दर गढ़वा में है। ठीक है, 22.91%। ये बात गलत है। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता दर पाकुड़ में है। ठीक है, अभी जस्ट हमने पिछले सवाल में देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची विश्वविद्यालय कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1960 ईस्वी में। ठीक है, 1960 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय दुमका की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ठीक है, 1991 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? तो हजारीबाग विश्वविद्यालय यानी कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी यहाँ पे 1991 में। ठीक है, 1991 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1926 ईस्वी में। ठीक है, 1926 में। अगला है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि मेसरा में है। ठीक है, रांची में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब हुई? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी भी एग्जाम में पूछ देता है। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज यानी रांची की स्थापना कब हुई थी? तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954 में। चलिए अगला है हजारीबाग लॉ कॉलेज यानी कि हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, हजारीबाग लॉ कॉलेज हजारीबाग में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1977 ईस्वी में। ठीक है, 1977 में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज रांची में स्थित नहीं है? तो कौन सा कॉलेज रांची में नहीं है ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि रांची वेटरिनरी कॉलेज। ठीक है, रांची वेटरिनरी कॉलेज ये रांची में ही है। ठीक है, रांची में ही है। अगला है बिहार वेटनरी कॉलेज, ये भी रांची में ही है। ठीक है, ये भी रांची में ही स्थित है। अगला है रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी रांची में ही है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। ठीक है, 1960 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। ठीक है, 1964 में हुआ था। अगला है कांके यानी कि रांची में है। ठीक है, तो कांके रांची स्थित मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में। ठीक है, 1918 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो कि धनबाद में है। ठीक है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। ठीक है, 1974 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगदा सत्संग होम्योपैथिक महाविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो योगदा सत्संग होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित है ये रांची में। ठीक है, रांची में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थान पर होम्योपैथिक महाविद्यालय व अस्पताल स्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिहिजाम में। ठीक है, संथाल परगना में। ये दूसरा ऑप्शन मिहिजाम संथाल परगना में है। ठीक है, यहाँ पे होम्योपैथिक महाविद्यालय व अस्पताल स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्थान तथा स्थापित स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर पहले युग्म देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BIT सिंदरी धनबाद में है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BIT सिंदरी धनबाद में है। ठीक है, ये भी बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। अगला क्या कह रहा है कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि RIT ये जमशेदपुर में है। ये भी बात सही है। अगला है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रांची। ठीक है, रांची में है। ये बात सही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शनों का उपयुक्त सभी। ठीक है, सही ऑप्शनों का उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज रांची में स्थापित नहीं है? देखिए
यहाँ पे कौन सा कॉलेज रांची में नहीं है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि फैक्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो ये रांची में, मतलब कि रांची में ही होगा। ठीक है, रांची में ही है, ये बात सही है। ठीक है, अगला है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है, ये भी रांची में ही है। अगला है जड़ी बूटी कॉलेज। ठीक है, जड़ी बूटी कॉलेज ये रांची में नहीं है। ठीक है, और बाकी रांची एग्रीकल्चरल कॉलेज ये भी रांची में ही है। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन, जड़ी बूटी कॉलेज ये रांची में नहीं है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। तो इनमें से किसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान लालपुर रांची में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला ऑप्शन जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, इसकी स्थापना भी 1955 में ही हुई थी। अगला है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची, इसकी स्थापना भी 1955 में ही हुई थी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान यानी कि रांची में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में, 1962 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामकुम रांची स्थित इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1925 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय तसर यानी कि टसर, ठीक है, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है। तो इसका सही उत्तर होगा रांची में। ठीक है, रांची में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेलगोड़ा यानी कि धनबाद में है। ठीक है, स्थित सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। ठीक है, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1947 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना यानी कि धनबाद में है। ठीक है, ये सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1948 में। चलिए अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील की स्थापना, ठीक है, कहाँ पे है, मतलब कि कहाँ पे स्थापित है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील की जो है स्थापना हुआ था इसका रांची में। ठीक है, ये रांची में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल मेटालॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थापित है। तो ये स्थापित है जमशेदपुर में। ठीक है, ये जमशेदपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेतरहाट यानी कि पलामू में, ठीक है, स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो नेतरहाट जो है लातेहार में है। ठीक है, तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची स्थित निम्नलिखित संस्थान तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, यह आपको बताना है। देखिए कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला क्या कह रहा है कि श्री कृष्णा लोक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई है। तो श्री कृष्णा लोक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1952 में ही हुई है। ठीक है, ये बात सही है।
अगला है भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान, 1960 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी बात सही है। अगला है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1959 में हुई है, ठीक है, ये भी बात सही है। अगला क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी, ठीक है, अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो यही ऑप्शन सही होगा, मतलब ऊपर दिए गए सभी कथन सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब उपयुक्त सभी ऑप्शन दिया हुआ हो और 2 ऑप्शन सही हो जाए तो समझिए कि उपयुक्त सभी ही सही होगा। जैसे देखिए अभी हमने मतलब मान लीजिए कि आपको इसके बारे में पता है कि ये सही है, इसके बारे में पता है कि ये सही है, तो अब आपको इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, तो जब 2 ऑप्शन सही हो गया और ऑप्शन में उपयुक्त सभी है तो आप उपयुक्त सभी को ही टिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी में, ठीक है, 1912 में हुआ था, ये पहला ऑप्शन। चलिए आज के वीडियो का अंतिम सवाल, ठीक है, आज का अंतिम सवाल, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में, ठीक है, 1963 में हुआ था, ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो ये थे पूरे 800 सवाल अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा और पिछला वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।